दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी सरकार के कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 34 ऑफिसर्स। जी हां, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली देश की अर्धसैनिक बल यानी CAPF में भारी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। इतिहास में पहली बार 34 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं CAPF के, वो मोदी सरकार द्वारा लाए गए CAPF सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिकारियों का आरोप है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को बेअसर करने और आईपीएस लॉबी के दबदबा जो है, आईपीएस लॉबी का जो दबदबा रहता है, उसे जबरन बनाए रखने के लिए लाया गया है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? क्यों अमित शाह के अधीन जो CAPF डिपार्टमेंट है वहां क्यों बवंडर मचा हुआ है? ऑफिसर्स 34 आला अधिकारी क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मोदी सरकार के खिलाफ? और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करके 20 अगस्त तक क्या जवाब मांगा है, सब कुछ आपको मैं समझाती हूँ। देश में हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके का विरोध, प्रोटेस्ट जो है वो चारों तरफ आग की तरह फैला हुआ है। अब देश की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल, CAPF यानी और BSF और साथ ही में CRPF, CISF, ITBP और साथ में SSB के भीतर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जो खबर ये बताती है कि जितने भी अर्धसैनिक बलों के बारे में मैंने आपको बतलाया, ये सब अब मोदी सरकार के पीछे पड़ गए। वजह क्या है? दरअसल 34 वरिष्ठ CAPF अधिकारियों ने संसद में पारित नए कानून सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जी हां, ये पहली बार इतिहास में ये दर्ज हुआ है कि जो हमारे अर्धसैनिक बल है, हमारे देश के जो सिपाही है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जा खड़ी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने ये याचिका पर सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को नोटिस जारी किया और 20 अगस्त 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल इन्होंने डिमांड क्या रखी है और इसमें क्या खामियां हैं जो ये जो अर्धसैनिक बल के सिपाही हैं ये गिना रहे हैं। दरअसल अधिकारियों का सीधा आरोप है कि नया कानून उनके प्रमोशन के अधिकार छीनता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का सीधा उल्लंघन करता है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? दरअसल आप जानते हैं कि 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ASO का जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने संजय प्रकाश बनाम जो भारत संघ है, इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAPF सेवाओं को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विसेज मानकर वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर तक यानी IPS अधिकारी तक इनकी प्रमोशन हो सकती है। IPS अधिकारियों की जो आप कह सकते हैं ना कि डेपुटेशन है, उसको 2 साल के भीतर जो है वो चरणबद्ध से खत्म किया जाए ताकि कैडर ऑफिसरों को DG या IG स्तर तक प्रमोशन मिल सके। मतलब ये जो अर्धसैनिक बल है, इनके प्रमोशन दरअसल DG या IG कैटेगरी तक पहुंचे, इसके लिए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अर्धसैनिक बल के सिपाही हैं, जो 34 आला अधिकारी हैं, इनका कहना है कि संसद ने 2026 में हाल ही में जो नया एक्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेअसर करने की कोशिश की है। याचिका के अनुसार ये नए CIAF अधिनियम 2026 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी अदालती फैसले के बावजूद मोदी सरकार या केंद्र सरकार ही भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें तय करेगी, जिसमें IG जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो 50% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित रखेंगे। एडिशनल DG, ADG जो है वो कम से कम 67%, 67% पदों के लिए IPS ऑफिसर तैनात होंगे वहां पर। और जो स्पेशल DG है उसमें 100% पद केवल और केवल IPS कैडर के लिए ही आरक्षित
रखे गए हैं। अब सभी की नजरें जो है वो 20 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई, क्योंकि ये जो सीआईएसएफ है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आरपीएफ है, या फिर जो बीएसएफ है, जो आईटीबी है, ये तमाम जो सिपाही हैं, जो अर्धसैनिक बलों के अंडर जितने भी आला अधिकारी काम करते हैं, इनकी पदोन्नति यानी इनके प्रमोशन को ये अधिनियम खत्म करता है। और यही वजह है कि आज मोदी सरकार के खिलाफ ये सिपाही जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। ये जो हमारे अर्धसैनिक बलों के अंडर जितनी भी फोर्सेस काम करती है, वो सब आज इस अधिनियम के खिलाफ जो है दलीलें पेश करती हुई नजर आ रही हैं। सर्वोच्च अदालत जो है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश के 10 लाख से अधिक पैरामिलिट्री जवान और अफसरों के अधिकारों और संसद के अधिकार क्षेत्र के बीच क्या फैसला सुनाती है, किस फैसले का रूप करती है, किस फैसले को अपनाती है और किसे अपनाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर ही कहीं ना कहीं आज सीआईएसएफ के जवान जो है वो लड़ रहे हैं, सीएपीएफ के जवान लड़ रहे हैं, सीआईएसएफ के जवान लड़ रहे हैं, आईटीबी लड़ रहे हैं। ये तमाम जो सिपाही जो है, जो अर्धबल है, अर्धसैनिक बल है, क्या इनके हितों पर फैसला सुनाया जाएगा जो एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, या फिर इनके प्रमोशन को पूरी तरीके से खत्म करके जो सरकार सीएपीएफ सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 लेकर के आई है उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये तो 20 अगस्त को फिलहाल पता चलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सरकार है उनके खिलाफ अब अर्धसैनिक बल, इसमें एक कोई फोर्स नहीं, इसमें आप जानते हैं कि इसमें सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है। ये सब के सब जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे शर्मनाक और मोदी सरकार के लिए क्या हो सकता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।